Hello students, welcome to your favorite channel You and World। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम का मतलब क्या है? समय की शुरुआत से, अर्थात हमारी शुरुआत, इंसान की शुरुआत, ह्यूमन बीइंग की शुरुआत, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की शुरुआत। ह्यूमन बीइंग इस धरती पर कब आए और कहाँ से आए, इस चीज़ को हम एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे। पृथ्वी पर पहली बार जो ह्यूमन लाइक क्रीचर्स दिखाई दिए थे, वे कब दिखाई दिए थे? वे दिखाई दिए थे 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, मतलब 5.6 मिलियन ईयर्स पहले धरती पर इंसान जैसे प्राणी दिखाई दिए। अच्छा, एक ज़रूरी बात बता दूं, ये जो मिलियन ईयर्स अगो है, मिलियन ईयर्स अगो को कैसे लिखा जाता है? लिखते हैं MYA। MYA मतलब मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है। अच्छा, जो बात मैं बता रही थी, 5.6 मिलियन ईयर्स अगो ह्यूमन लाइक क्रीचर्स दिखाई दिए थे धरती पर। उसके बाद अलग अलग शक्ल के ह्यूमन आए और वे एक्सटिंक्ट भी हो गए। हमारी शक्ल के इंसान धरती पर आए थे 1,60,000 ईयर्स पहले। जो हम जैसे दिखने वाले इंसान हैं ना, वे धरती पर आए थे 1,60,000 साल पहले। इनके साथ हमारे फीचर्स काफ़ी मिलते जुलते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि वे हम जैसे ही दिखते थे। और जो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो दिखाई पड़े, उनकी शक्ल कुछ एप की तरह थी, मंकी या वनमानुष की तरह। अब सवाल ये है कि इतने पुराने समय के बारे में हमें कैसे पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? हमने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की वो कैसे? 5.6 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। उस समय के लोग कैसे दिखते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, हमने ये सब कहाँ से जाना? हमने ये सब जाना कुछ सोर्सेस के द्वारा। ये सोर्सेस कौन से थे? ये सोर्सेस थे फॉसिल्स, स्टोन टूल्स एंड केव पेंटिंग्स। ठीक है, 3 सोर्सेस हो गए ना, फॉसिल्स, स्टोन टूल्स एंड केव पेंटिंग्स। इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सोर्स जो मैंने बोला वो था फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है? व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स आर द रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ अ वेरी ओल्ड प्लांट, एनिमल और ह्यूमन which have turned into stone. These are often embedded in rock and are thus preserved for millions of years. फॉसिल्स वो अवशेष है या छाप है जिससे कोई पुराना पेड़ या प्राणी या मनुष्य पत्थर में गढ़ा हुआ था या जड़ा हुआ रहता है। बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जब किसी पेड़ या पशु पक्षी या मनुष्य का मृत शरीर मिट्टी में गिरा था जब, तब उस मिट्टी के ऊपर समय के प्रकोप से परत जमा होती चली गई और वो मिट्टी धीरे धीरे एक चट्टान का रूप लेकर खड़ी है। वो जो प्राणी या पेड़ वहाँ पे जो गिरा था मर के, उसका छाप वहाँ पे रह जाता है, उसका एक प्रिंट रह जाता है जो कि सॉलिड बन जाता है और वो प्रिजर्व्ड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, उसी को फॉसिल कहते हैं। तो फॉसिल का मीनिंग मैंने समझा दिया। दूसरा सोर्स क्या बताया था मैंने? दूसरा सोर्स है स्टोन टूल्स, पत्थर की औजार, पत्थर के हथियार। अर्ली मैन पत्थर के हथियार यूज़ करते थे। किस लिए? जानवरों को मारने के लिए। जानवरों को क्यों मारना था? अपनी सुरक्षा के लिए और भोजन के लिए। ये स्टोन टूल्स समय के साथ साथ और बढ़िया होते चले गए और अच्छे होते चले गए
और एडवांस्ड होते चले गए। तीसरा सोर्स जो मैंने कहा था वो है केव पेंटिंग्स। केव गुफा के अंदर पेंटिंग्स मिली जिनके द्वारा हमें उनके लाइफस्टाइल के बारे में बहुत कुछ पता चला। पेंटिंग्स के द्वारा वे खुद को एक्सप्रेस करते थे, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते थे, नेक्स्ट जनरेशन को ज़रूरी बातें भी सिखाते थे। पेंटिंग्स का ये यूज़ था। तो अभी हमने जो डिस्कस किया 3 सोर्सेस के बारे में जिनके द्वारा हमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो था या 1,60,000 ईयर्स अगो था, उनके बारे में हमें पता चलता है। ये 3 सोर्सेस हैं, फॉसिल्स, स्टोन टूल्स एंड केव पेंटिंग्स। ये जो सोर्सेस हैं हमें अलग अलग जगह से प्राप्त हुए हैं। एक एग्जाम्पल आपकी बुक में ये मेंशन्ड है पेज नंबर 8 में। जर्मनी में एक शहर है डसेलडॉर्फ। ओके, वहाँ पे नियांडर वैली है एक जगह। नियांडर वैली में कुछ वर्कमैन काम कर रहे थे लाइमस्टोन के माइन में। वहाँ खनन का काम चल रहा था। क्वेरिंग मतलब खनन, मिट्टी खोद कर जो मिनरल्स निकालते हैं उसको कहते हैं क्वेरिंग। तो उस क्वेरिंग के दौरान वहाँ से एक स्कल मिला। स्कल का मतलब तो जानते हो, खोपड़ी। और उनको कुछ टुकड़े मिले स्केलेटन के। उन मजदूरों ने इन चीज़ों को कार्ल फायरलॉट को हैंडओवर कर दिया। कार्ल फायरलॉट कौन थे? कार्ल फायरलॉट एक लोकल स्कूल मास्टर थे और नेचुरल हिस्टोरियन थे। उन्होंने उन चीज़ों की स्टडी करी और वे समझ गए कि ये किसी मॉडर्न ह्यूमन की नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, और अच्छे से खोज करवाने के लिए उन्होंने उस स्कल का प्लास्टर कास्ट बनाया, और उसे भेज दिया बॉन यूनिवर्सिटी के एनाटॉमी के प्रोफेसर हरमन शैफ हुसैन को। अगले साल उन दोनों ने एक पेपर पब्लिश किया जिनमें उन्होंने ये कहा कि ये खोपड़ी एक ऐसे ह्यूमन का है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है। इस तरह के बहुत सारे एविडेंसेस मिले जिनकी स्टडी की गई और सीक्वेंस बनाया गया, एक क्रम बनाया गया कि किस तरह से ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, एक एप से किस तरह से चेंज होते होते ह्यूमन एवोल्यूशन आज प्रेजेंट स्टेज में आया। लेकिन कुछ लोगों ने हिस्टोरियंस की इस खोज को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट्स में लिखा है कि ह्यूमन का ओरिजिन गॉड के द्वारा हुआ। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ। 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये किताब स्टडी ऑफ एवोल्यूशन में एक लैंडमार्क बन गई। डार्विन का कहना था ह्यूमन का एवोल्यूशन बहुत साल पहले एनिमल से हुआ है। इसको डार्विन्स थ्योरी कहते हैं। डार्विन की थ्योरी के अनुसार ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ एप से। एप यानी वनमानुष। 4 पैर वाले एप धीरे धीरे परिवर्तित और रूपांतरित होकर ह्यूमन बने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ, पेज नंबर 10। रिसर्च के दौरान, खनन के दौरान, स्टडी के दौरान 4 टाइप्स के स्कल्स मिले। इनको ABCD करके कैटेगराइज किया गया। देखो पिक्चर को। स्कल ए एक एप का है। एप होता है ना, एप मीनिंग मैंने बता दिया, वनमानुष, जैसे चिंपांजी, गोरिल्ला, इनको एप कहते हैं। तो स्कल ए जो है ये एक एप का स्कल है। स्कल बी को देखो, ये एक पर्टिकुलर प्रजाति का है जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस।
ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 पैर में चलने वाले थे। ओके, बाइपेडल कहते हैं। जो भी प्राणी 2 पैर में चलते हैं उनको बाइपेडल कहते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस बाइपेडल थे और उनका ब्रेन छोटे साइज का होता था। उनका जॉ मतलब जबड़ा हेवी होता था, भारी होता था, और उनके दांत बड़े बड़े होते थे। बाकी दोनों स्कल को देखो ध्यान से। स्कल सी वाले थे होमो इरेक्टस, मतलब अपराइट मैन, जो सीधा खड़ा होकर चल सकते हैं। स्कल डी वालों का नाम है होमो सैपियंस, मतलब वाइज मैन या थिंकिंग मैन, जिनमें सोचने और समझने की ताकत होती है। ये होमो सैपियंस है प्रेजेंट डे ह्यूमंस, अर्थात हम सब होमो सैपियंस में आते हैं। 36 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स एमर्ज हुए थे अर्थ में। प्राइमेट्स कहाँ एमर्ज हुए थे? एशिया में, अफ्रीका में। प्राइमेट्स आर अ ग्रुप ऑफ मैमल्स that contain all lemurs, monkeys, apes, including humans. 24 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स का एक सब ग्रुप दिखाई दिया जिसका नाम था होमिनॉइड्स। क्या नाम था? होमिनॉइड्स। ये होमिनॉइड्स एप्स थे और उसके काफ़ी समय के बाद लगभग 5.6 मिलियन ईयर्स अगो होमिनिड्स दिखाई दिए। यहाँ 2 शब्द मिल गए ना, ध्यान दिया था? ये 2 शब्द कौन कौन से हैं? होमिनॉइड्स और होमिनिड्स। होमिनॉइड्स और होमिनिड्स में क्या डिफरेंसेस थे? होमिनॉइड्स का ब्रेन छोटा था और ये 4 पैर में चलने वाले थे, लेकिन इनके 4 लिम्स फ्लेक्सिबल थे। और होमिनिड्स बाइपेडल थे, 2 पैर में चलने वाले, और इनके हाथ प्रॉपर बने थे। उन हाथों के द्वारा वे टूल्स भी बना सकते थे। इनका अपराइट पोस्चर था, सीधे खड़े होकर चल सकते थे। ठीक है। होमिनिड्स जिस फैमिली से बिलोंग करते थे उस फैमिली का नाम था होमिनिडी, HOMINIDAE, होमिनिडी। ठीक है, ये फैमिली का नाम है जिस फैमिली से होमिनिड्स बिलोंग करते थे। होमिनिड्स को फिर से 2 ग्रुप में बांटा गया। होमिनिड्स जो 2 पैर में चलने वाले अपराइट पोस्चर वाले थे ना, जिनका पता बाद में चला। ठीक है, ये होमिनिड्स, इनको 2 ग्रुप में बांटा गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फीचर पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। स्मॉलर ब्रेन, हेवियर जॉज एंड लार्जर टीथ। और दूसरा ग्रुप मैंने बोला होमो के बिगर ब्रेन थे, ब्रेन बड़ा था उनका, और उनके जॉज लाइटर थे और दांत छोटे छोटे थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो वर्ड है वो 2 शब्दों से बना है, लैटिन वर्ड ऑस्ट्रेल एंड ग्रीक वर्ड पिथेकस। ऑस्ट्रेल मतलब है सदर्न, साउथ साइड का जो होता है ना, सदर्न, और पिथेकस मतलब है एप, वनमानुष। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बनावट, उनके फीचर्स ज़्यादा एप जैसे होते थे, ह्यूमन जैसे नहीं थे। इसके पीछे कारण था, उसका ज़्यादा समय पेड़ पर ही गुजरता था, इसलिए उसके हाथ पैर उतने डेवलप्ड में नहीं थे। उनके हाथ पैर एप जैसे थे, ह्यूमन जैसे नहीं थे। एक बहुत ही फेमस डिस्कवरी हुई थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, और ये डिस्कवरी की थी मेरी लिकी ने 17 जुलाई 1959 में। ठीक है, ओल्डुवाई जॉर्ज में ये डिस्कवरी हुई थी। बाइपेडलिज्म के प्रूफ मिले थे फॉसिलाइज्ड होमिनिड फुटप्रिंट्स से। कहाँ पर? लिटोली जो कि तंजानिया में है, और हदर जो इथियोपिया में है। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे ऑस्ट्रेलोपिथेकस
खत्म होते चले गए और एक्सटिंक्ट हो गए। ये हुआ था कुछ 2.5 मिलियन ईयर्स अगो। आइस एज आ गया था, जिसको ग्लेशिएशन भी कहते हैं। पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई थी, जिसके कारण फल, सब्जी, वन, जंगल सब खत्म हो गए थे। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक्सटिंक्ट हो गए और उनकी जगह पर एक नई प्रजाति का आगमन हुआ, होमो, जो कि मॉडर्न ह्यूमन जैसे दिखते हैं, हमारी तरह दिखते हैं। होमो एक लैटिन वर्ड है। होमो मतलब है मैन। ये मैन एक जनरल वर्ड है, इसमें वोमैन भी शामिल है। होमो के जो फॉसिल्स मिले उनको उनकी विशेषता के अनुसार क्लासिफाई किया गया 3 ग्रुप्स में, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो सैपियंस। होमो हैबिलिस मतलब टूल मेकर्स, हथियार बनाने वाले। होमो इरेक्टस मतलब सीधा खड़ा होकर चलने वाले। और होमो सैपियंस मतलब वाइज मैन और थिंकिंग मैन। होमो हैबिलिस के फॉसिल्स मिले थे इथियोपिया के ओमो नामक जगह पर और तंजानिया के ओल्डुवाई जॉर्ज में। ये दोनों ही अफ्रीका में हैं। होमो इरेक्टस के फॉसिल्स भी एशिया और अफ्रीका के अलग अलग जगह पर मिले। ये कुछ 1.5 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। ये स्पेसीज उसके बाद धीरे धीरे विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। कभी कभी जगह के नाम से भी फॉसिल्स के नाम रखे जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी में एक जगह है हेडेलबर्ग। वहाँ से जो फॉसिल्स मिले थे उनका नाम रखा गया होमो हेडेलबर्गेंसिस। होमो हेडेलबर्गेंसिस, ओके। और नियंडर वैली से जो फॉसिल्स मिले थे उनका नाम रखा गया होमो नियंडरथलेसिस। होमो नियंडरथलेसिस। तो ये दोनों फॉसिल्स यूरोप में पाए गए थे, ये फर्स्ट फॉसिल्स में आते हैं। ये दोनों ही होमो सैपियंस के स्पेसीज के थे। होमो हेडेलबर्गेंसिस के फॉसिल्स डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी फैला हुआ था इनका, एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में। तो इसका समय जो नापा गया 0.8 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 0.1 मिलियन ईयर्स अगो। नियंदरथल्स के फॉसिल्स मिले थे यूरोप और वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया में। इनका टाइम जो मिला रिकॉर्ड में 1,30,000 से लेके 35,000 साल पहले। तो ये था इस लेसन का पहला पार्ट। इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा कि कैसे 5.6 मिलियन ईयर्स अगो से 35,000 साल पहले तक ह्यूमन्स के अलग अलग रूप में धरती पर रहने के प्रमाण मिले और उनका अध्ययन करके हमने ये पता लगाया कि किस तरह से मॉडर्न ह्यूमन्स की शुरुआत हुई और प्रेजेंट डे तक आते आते वे कितने अलग अलग स्टेजेस के थ्रू एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते रहे। इस पार्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने डिस्कस किए अगली वीडियो में, उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम पार्ट 1 क्वेश्चन आंसर, ऐसा हेडिंग है उसका, तो उसको देख लेना और उन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिख लेना। उससे क्या होगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और पार्ट 2 समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होएगी। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।